अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये एक दूध तरह की चीज़ है। आप सोच रहे होंगे ये क्या है। ये सब कुछ बताने से पहले मैं आप सबसे ये कहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल आसान ज़िंदगी को। ये जो आप देख रहे थे ये है, आज दूध मैंने मंगवाया था। दूध मैंने उबालने के लिए रखा तो दूध एकदम अलग अलग हो गया। इसका मतलब है दूध फट गया मेरा। दूध तो फटा मगर दूध ख़राब नहीं हुआ था, स्मेल नहीं आई थी, दूध वैसे बिल्कुल ठीक था ये। तो हमने ये किया कि आप उस दूध को फेंकिएगा नहीं, आप उस दूध का खोया बना सकते हैं या उस दूध का पनीर बना सकते हैं। तो पनीर तो बच्चे ऐसे खाते नहीं है, ना मुझे इतना पसंद है, तो मैं उसका खोया बना लेती हूँ। हमने एक बड़ी कढ़ाई ली, कढ़ाई के अंदर उस दूध को डाल के तेज़ आंच पे उबलने के लिए रख दिया। अगर आप इसको फुल आंच पे पकाएंगे और मुस्तकिल उसमें चमचा चलाते रहेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आधे आधे घंटे में तैयार हो सकता है। इसको आप कढ़ाई में चढ़ाएं और अपना किचन में काम करें और साथ साथ इसमें चमचे चलाते जाएं तो ये एक मज़ेदार सा खोया तैयार हो जाता है। चीज़ को फेंकने से तो बहुत ज़्यादा गुना मिलता है। अगर कोई चीज़ में कोई मसला, अगर ये दूध ख़राब हो जाता है, बिल्कुल उसमें स्मेल आती, तो वो अलग बात होती है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तो और मसले पैदा करता है। लेकिन ये दूध ताज़ा ही दूध आया था, इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ाया, या अजीब फट गया तो उसका हाथ क्या था। अगर आप खोया बना लिया, इसको आप अभी नहीं टाइम है तो उसको कुछ घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें। कुछ घंटे के बाद आप इसको करेंगे, इसको खुले बर्तन में डाल के इसको चढ़ा दें। ये देखें, ये खोया बनना स्टार्ट हो गया है। ये देखें, दूध गाढ़ा और अच्छी तरीके से उबल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये उबल उबल के इसका जो दूध है, इस दूध का जो पानी होता है वो इसका ख़त्म हो जाएगा। और चीज़ को ज़ाया करने से बेहतर है आप उसको किसी और दूसरे यूज़ में ले लें। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो, कोई भी चीज़ है वो ज़ाया ना हो, और आपको उसका मुतबादिल कोई बात मैं जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, रास्ता होता है मुतबादिल, वो मैं आपको बता सकूँ। तो ये बिल्कुल एक आसान सी, अगर आपका दूध फट जाए, दूध में कोई मसला हो जाए, तो आप फ़ौरन उसको इस तरीके से बड़े बर्तन में, भगोने में, कढ़ाई में डाल के आप उसको चढ़ा दें फुल आंच पे और उसमें वक्फे वक्फे से चमचा चलाती जाएं तो ये खोया बनना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, वैसे जो आप दूध चढ़ाते हैं उसमें दाना नहीं होता। ये वाला जो दूध होता है इसके अंदर थोड़ा सा दाना होता है, मगर ये ख़राब नहीं होता। अगर आप इसका मीठा बनाएं तो इसको थोड़ा सा चमचे से अच्छी तरीके से और मसल लें या इसको ब्लेंड कर लें। जब ये खोया तैयार हो जाए तो इसको आप ब्लेंड करके फिर आप मीठे में मिलाएं तो बिल्कुल भी दाना नहीं होगा। और कुछ चीज़ें होती हैं उनमें दाना अच्छा लगता है, तो इससे बहुत मज़ेदार एक मीठा तैयार होता है। ये देखिए, ये तकरीबन खोया अब बनने वाला है। और एक इस अभी तकरीबन पानी इसका खुश्क हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया। इस पॉइंट पर आकर आपको इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसमें कोशिश करें मुसलसल चमचा चलाते रहें, क्योंकि ये तकरीबन तैयार होने वाला है। अगर ये इसको आप छोड़ देंगी तो ये लग भी सकता है और आपकी जो आधे घंटे की मेहनत है वो समझे ख़त्म हो जाएगी। उस मेहनत का आप क्या करेंगे अगर मेहनत ख़त्म हो गई तो। अच्छा, इसका ये है कि अगर आपको इसको मीठे के लिए बनाना है तो इसको हल्का सा, थोड़ा सा जब पानी रहता है तो आप इसको करके आप इसको छोड़ दें, उतार के रख दें। और अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा आप खाने में इस्तेमाल करें, जो दानेदार सा बाज़ार में मिलता है आप इसको इस्तेमाल करते हैं, वो मीठा सेक मिलता है, थाल में रख के लोग बेचते हैं, तो उसके लिए आप इसमें या तो पूरे में चीनी डाल दें या आप आधा निकाल दें और उसमें हिसाब से 2 से 3 चमचे या 4 चमचे जितनी चीनी डलती है अपने टेस्ट के हिसाब से आप चख लें। वो आप इसको चीनी डाल के एंड में उसको जब हल्की आंच में हिलाएंगी वो चीनी उसके अंदर बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और बिल्कुल वही खोया तैयार होगा जैसे बाज़ार में मीठा खोया मिलता है। और बच्चे बड़े बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और मैंने इसमें यही काम किया है कि मैंने इस खोए के 2 हिस्से कर दिए हैं, क्योंकि बच्चे कहने लगे कि अम्मी हमको वो खोया खाना है, तो इसलिए मैंने ये आधा खोया उसका जो है बिल्कुल हल्का सा उस पर दूध बचा था वो मैंने निकाल के रख दिया है और ये आधा मैंने कढ़ाई के अंदर छोड़ा है। और ये जितना 1.5 किलो दूध था उसके अंदर मैंने तकरीबन ये 3 से 4 चमचे चीनी के डाले हैं और उसको बिल्कुल हल्की आंच पर करके उसमें चमचा चलाया है कि ये चीनी इसके अंदर बिल्कुल हल हो जाए। अब देखिए, चीनी तकरीबन इसके अंदर हल हो गई है और एक मज़ेदार सा मीठा जो है ना ये तैयार हो रहा है।
अभी देखिए, इसको मैंने चेक करके देखा, इसमें मीठा सही है या नहीं है। अगर आपको मीठा कम लगे तो आप इसके अंदर थोड़ी सी चीनी और डाल दें, और अगर नॉर्मल है तो उसको छोड़ दें। मुझे यकीन है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह ने जो भी चीज़ें पैदा की हैं, कोशिश करें उनमें से कुछ भी ज़ाया ना हो। आप कोई मसला हो, कुछ हो, आप उसका हल सोचें। चीज़ को ज़ाया करने से बेहतर है वो हमारे पेट में चली जाए। उसको ख़राब हो तो अलग बात है, उसको फेंक दें, मगर चीज़ है तो उसको ज़ाया नहीं करें। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए, ये दोनों के दोनों मीठे तैयार हो गए हैं अच्छे तरीके से। मुझे यकीन है आपको मेरी वीडियो, आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।